बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम मच और मैनी का यूज पढ़ेंगे। देखिए, मच का प्रयोग मात्रा का बोध कराने के लिए करते हैं, क्योंकि इससे मात्रा का बोध होता है। इसलिए इसके साथ हमेशा मटेरियल अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करता है, क्योंकि मात्रा जो है, जैसे कि मिल्क हो गया, वाटर हो गया, क्या हम इनको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। इसलिए यहाँ पर मटेरियल नाउन का यूज होगा किसके साथ? मच के साथ। मैनी का यूज कहाँ पर होता है? जहाँ पर चीज़ों को हम गिन सकते हैं, 1 2 3 गिनती करके गिन सकते हैं, वहाँ पर मैनी का यूज होता है। तो ट्रिक याद रखिए, मैन मतलब इंसान होते हैं, तो इंसानों को हम काउंट कर सकते हैं। तो याद रखिए कि मच अनकाउंटेबल है, मैन आ रहा है तो मैन में को हम गिनती कर सकते हैं। तो मैनी में काउंटेबल नाउन आएगा, मच में अनकाउंटेबल नाउन आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देयर इज मच वाटर इन द पॉट। तो ये सही है, क्योंकि वाटर कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है। इसको हम क्या कर सकते हैं? मात्रा नाप सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर मच आया है, ये सही है। देयर इज मैनी वाटर इन द पॉट। अब देखिए, मैनी अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं लगता, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसी वजह से ये यहाँ मिस्टेक है, ये गलत है। तो ऐसे आपको सही और गलत को पहचानना होगा ऑप्शन देखकर कि मच और मैनी का यूज कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना। मैनी को देखिए, मैनी का प्रयोग संख्या मतलब जिसको हम गिन सकते हैं का बोध कराने के लिए किया जाता है। चूंकि इससे संख्या का बोध होता है, इसीलिए इसके साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता। प्लूरल मतलब बहुवचन, काउंटेबल मतलब जिनको हम गिन सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देयर आर मैनी बुक्स इन माई लाइब्रेरी। अब बुक्स को क्या हम गिन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल गिन सकते हैं। तो ये सेंटेंस सही है। देयर आर मच बुक्स इन माई लाइब्रेरी, बिल्कुल गलत। मच यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि मच हमेशा मटेरियल नाउन में आता है, जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ ये गलत है, ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट देखते हैं। एल्डर ओल्डर का यूज एक ही परिवार के सदस्यों के बीच बड़ा का बोध कराने के लिए हम एल्डर का प्रयोग करते हैं। एल्डर के बाद वाक्य में टू का प्रयोग किया जाता है। देखिए, टू एक प्रेपोजिशन है, जबकि देन एक कंजंक्शन है। अब देखते हैं दोनों का यूज होता है, किसमें किसका यूज होता है देखते हैं। रिया इज एल्डर टू सोनम। तो यहाँ पर देखिए, रिया इज एल्डर टू सोनम, एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो एल्डर का यूज यहाँ पर होगा, और एल्डर के साथ टू का यूज हमेशा होगा। लेकिन रिया इज एल्डर देन सोनम, यहाँ पर देन का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर एल्डर के साथ अगर आपको कहीं देन लग जाए, देन लगा दिख जाए, तो वहाँ पर ये देन गलत होगा, क्योंकि इसके साथ हमेशा टू सही होता है। नेक्स्ट देखते हैं। परिवार के बाहर के सदस्यों या निर्जीव वस्तुओं के बीच बड़ा का बोध कराने के लिए हम ओल्डर का प्रयोग करते हैं। ओल्डर के बाद देन का प्रयोग करते हैं, टू का कभी नहीं। आप देखिए, ओल्डर के साथ हमेशा देन का यूज होगा। कैसे होगा देखते हैं। पप्पू इज ओल्डर देन सुनील। तो यहाँ पर देखिए, ये सेंटेंस सही है। लेकिन अगर कहीं पप्पू इज ओल्डर टू सुनील, तो ये टू गलत होगा, क्योंकि ओल्डर के साथ हमेशा देन का यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं। दिस टेम्पल इज ओल्डर देन दैट टेम्पल। अब देखिए, ओल्डर के साथ ये टेम्पल मतलब निर्जीव चीज़ों और वस्तुओं, थिंग्स का यूज हम ओल्डर के साथ कर सकते हैं, लेकिन एल्डर के साथ नहीं कर सकते। दिस टेम्पल इज ओल्डर टू दैट टेम्पल। तो यहाँ पर देखिए, दिस टेम्पल इज ओल्डर, टू नहीं आएगा। कहाँ पर? ओल्डर के साथ हमेशा देन सही होता है, तो देन आएगा। टू एल्डर के साथ आएगा। एल्डर का यूज हमेशा जो परिवार में ब्लड रिलेशन होता है
उनके साथ करते हैं, लेकिन ओल्डर का यूज हम अदर के लिए भी कर सकते हैं। एल्डर का यूज केवल इंसानों के लिए करते हैं, लेकिन ओल्डर का यूज थिंग्स के लिए, चीज़ों के लिए, वस्तुओं के लिए भी हम कर सकते हैं। मतलब निर्जीव चीज़ों के लिए, जानवरों के लिए भी हम कर सकते हैं। इस प्रकार सुपरलेटिव मीनिंग में एल्डेस्ट तथा ओल्डेस्ट का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री है जिसमें दो के बीच तुलना होती है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जिसमें सबसे बेस्ट बताया जाता है। तो यहाँ पर एल्डर हो जाता है एल्डेस्ट, ओल्डर हो जाता है ओल्डेस्ट। देखिए, दिस दिस द एल्डेस्ट टेम्पल इन दिस विलेज यह गांव का सबसे पुराना एल्डेस्ट टेम्पल है। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर एल्डेस्ट नहीं आएगा। थिंग्स और निर्जीव चीज़ों के साथ क्या आता है, ओल्डेस्ट आता है। तो दिस द ओल्डेस्ट टेम्पल इन दिस विलेज, गांव का सबसे पुराना टेम्पल यह है। हिज ओल्डेस्ट सन लिव्स इन इंग्लैंड। हिज, तो यहाँ पर देखिए ये ओल्डेस्ट नहीं आएगा, उसका सन मतलब ब्लड रिलेशन है, परिवार का रिश्ता है, तो यहाँ पर एल्डेस्ट सन आएगा। फादर और फादर के यूज हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा है। ये कन्फ्यूजिंग जो वर्ड होते हैं उसको हमने इससे पहले पढ़ा है, तो आप उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।